नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम लोकसभा पर बात करेंगे और साथ में राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन, इन दो के बीच और लोकसभा में राज्यसभा के जो सदस्य उपराष्ट्रपति होते हैं, जो जगदीप धनखड़ के बीच जो कार्यक्रम हुआ उसकी झलक मैं आपको पहले दिखा देता हूं, उसके बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा। तो पहले देखिए ये वीडियो मेरे साथ। बात है, कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज है। घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे। इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था, मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया। आज चेयरमैन उन्होंने संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैंने चेयरमैन साहब से पूछा, तो क्या मैं संस्कृत में आपको बोलूं? मैं संस्कृत जानता हूं, मैं संस्कृत भाषी हूं। तो बार बार मुझे टोकते रहते हैं, पर मुझे टोकने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एलओपी को मौका नहीं देते हैं। एलओपी का अपमान हुआ है, एक संवैधानिक पद का गरिमा को नीचे गिराया गया है, इसके खिलाफ हम हैं। सर, मुख्य आपने देखा राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो टिप्पणी घनश्याम तिवारी ने की थी, उस पर खड़गे साहब ने कुछ बात कही और उस बात को 21 तोपों की सलामी लेने वाले उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ इतने बौखलाए हुए नज़र आ रहे अपने भाषण में, इतने फैल गए जैसे लगता है मालूम नहीं क्या हो गया। ये वो व्यक्ति हैं कि टीएमसी के एक सदस्य ने पिछली बारी कुछ कह दिया था, तो ये कहा था ये जाटों का अपमान हुआ है, मिमिक्री कर दी थी शायद, हाँ, उसको कहा ये जाटों का अपमान है। और वो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे दर्शकों, प्यारे भाइयों, मेरे चैनल पर आकर के आप इस वीडियो को देखते हो तो टिप्पणी जरूर करना, क्या जगदीप धनखड़ ने कल जाटों का सम्मान किया था? विनेश फोगाट जो डिस्क्वालीफाई कर दी गई जानबूझ करके पेरिस में, उस पर बहस कराना चाहते थे कांग्रेस के लोग, और उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम यहाँ कोई मंच नहीं बनने देंगे, पॉलिटिकल मंच। इसमें कौन सा मंच था? देश की संसद है, देश की संसद में इस बात पर चर्चा नहीं होगी विनेश फोगाट पर, तो कहाँ होगी? देश के सामने कैसे रखा जाएगा कि कौन क्या चाहता है, कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है, कौन सी पार्टी इस धंधे को पूरी तरह से चौपट कर देना चाहती है? तो कुल मिलाकर के ये देखा आपने कितनी ऐसी हवा मैंने तो कभी संसद में किसी राज्यसभा के जो सभापति रहते हैं नहीं देखा, मैंने लोकसभा में भी नहीं देखा, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ साहब हैं वो पूरी तरह से पार्टी बन के बात करते हैं और ऐसा भाषण देते हैं जैसे नेता हैं वो। आप नेता तो नहीं हो, आप तो गवर्नर रहे, आप अब उपराष्ट्रपति हो, तो आप नेता तो हो नहीं इस समय, आप तो पूरे देश के उपराष्ट्रपति हो और पूरे गवर्नर थे आप बंगाल के। तो आपको ये अपनी जो गरिमामयी जो पद हैं उनको बढ़ाना चाहिए, उनकी शोभा बढ़ानी चाहिए, और सारे सदस्य मिलकर के ये कहें कि नहीं, जगदीप धनखड़ साहब ने जो सदन चलाया टीचर के रूप में बहुत अच्छा रहा। लेकिन आप तो लोगों को बेइज्जत करते हैं। अब सवाल, जो बेइज्जती घनश्याम तिवारी ने की थी वो जगदीप धनखड़ ने अपने कमरे में बुला करके दोनों नेताओं को कहा कि आपस में एक दूसरे से, घनश्याम तिवारी ने जो कुछ भी कहा बंद कमरे में कहा,
कांग्रेस चाहती थी कि बंद कमरे में क्या मतलब है, जब राज्यसभा के भीतर अपमान किया गया खड़गे साहब का, तो बंद कमरा क्या होता है? वही चीज़ जो उन्होंने बंद कमरे में कही है उसको संसद में आकर के कहें। तो ये बात थी और इस पर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार थी आज। और इसी बात को लेकर के उन्होंने कहा कि आप देश में जो है बगावत फैलाना चाहते हैं। इस तरह की भाषा मैं समझता हूँ किसी सभापति के मुंह से शोभा नहीं देती। खैर, कांग्रेस के प्रवक्ता और जो राज्यसभा में सदस्य भी हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रखी बाहर संसद में आकर के, वो आपने सुनी अभी। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji. अब स्वाभाविक सी बात है, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर आकर के, तो वो भी आम एमपी की तरह है, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है। You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. ये बार बार आपने देखा जब जया बच्चन को भीतर नहीं बोलने दिया गया तो वो बाहर आई और बाहर उनके साथ राज्यसभा में जितने भी विपक्ष के नेता हैं इंडिया गठबंधन के तहत आते हैं वो सारे उनके साथ थे. यहाँ तक सोनिया गांधी तक उनके साथ खड़ी हुई थी और वो सारी बड़े सीरियसली प्रेस से बात हो रही थी. और शायद उसके बाद ये मामला जब पत्रकारों ने पूछा कि अब आगे आप क्या करेंगे इसके विरोध में, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा एलओपी कहेगा वो हम करेंगे, चाहे वो किसी भी सदन का आदेश होगा जो हमारे नेताओं का, वो हम आगे इस चीज़ को फॉलो करेंगे. वरिष्ठ नेता भी सदन के सदस्य हैं. जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है. मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है. और ये चुनौती, प्लीज, ये चुनौती इसलिए दी जा रही है
कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से देखा आपने, जब खुद घिरते हुए नजर आते हैं तो इस तरह से रोना शुरू कर देते हैं, कुर्सी छोड़ करके चले जाते हैं। अरे भाई, ये परिस्थितियां पैदा कैसे हुई? राज्यसभा में कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, तो आप उसको ये कह रहे हैं कि वो देश को अस्थिर करना चाहता है। और आप नेता क्यों बन जाते हैं? आप पार्टी बन जाते हैं। आप बीजेपी के, ठीक है, बीजेपी ने आपको नियुक्त किया है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप भाजपा के सदस्य के रूप में बन करके बात क्यों करते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने देख लिया। हमने तो इस वीडियो में दूध का दूध और पानी करने की कोशिश की है। हमने उनको भी दिखाया है, हमने इनको भी दिखाया है। इसलिए हमें जहाँ तक बात सामने आ रही है, मामला जो फोगाट है, विनेश फोगाट, वो जाट समुदाय की लड़की है, हरियाणा की है, और उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय की पूरी कहानी कल यहाँ संसद में उठाने का प्रयास किया गया था, जिसको जगदीप धनखड़ साहब ने यहाँ पर उठने नहीं दिया। भी कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू। ये बार अब मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई व्यक्ति इस तरह से किसी संस्था के बारे में खुलकर के बातें करने लग जाए कि वो ऐसी है, महान है, विश्व में उसका बहुत बड़ा योगदान है, पता नहीं कहाँ योगदान, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा मालूम नहीं, लेकिन इस तरह से जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो क्या उससे आप निष्पक्ष रूप से सदन को चलाने की आप बात कर सकते हैं? ये पिछले जो लोकसभा का सेशन था उसमें उन्होंने ये खुद बोला था आरएसएस के लिए कि वो एक बहुत बड़ी महान संस्था है। तो फिर आप जानते हो कि जब जो व्यक्ति किसी संस्था को बिल्कुल सबसे बड़ी बात मानता है और नरेंद्र मोदी को वो बहुत बड़े विश्व का सबसे बड़ा नेता मानने की बात करने लगता है, तो वो फिर नेचुरल सी बात है कि वो विपक्ष के नेताओं को क्या सुनेगा, क्यों सुनेगा, और कोई सदन में कोई बात उठाना चाहेगा तो उसको क्यों उठने देगा? वो चाहे जिसको 1 आध 2 मिनट में किक आउट कर देगा। ये पिछली बारी अभी कुछ इसी सदन में कहा गया था कि मैं सबको बाहर करवा दूंगा और ये सारी चीज़ें, फिर वो उठ कर के चले गए। तो ये मैंने आपको ये भी मैंने बात सामने रखी है। The Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. फिर याद की Shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज, tragedy. माननीय Sir, सदस्य T for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 Sir, मैं
60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहा है। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। ये बात मैंने अभी दो क्लिप दिखाई आपको। राहुल गांधी ने वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष को कहा कि जब मैं नमस्कार करता हूं तो आप सतर हो जाते हो, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम स्ट्रेट पे 90 डिग्री पर होती है, और जब नरेंद्र मोदी को आप नमस्कार करते हैं तो आप उनको झुक करके 30 डिग्री पर हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो ऐसा व्यक्ति इस तरह से भेदभाव करेगा दुआ सलाम करने में भी, तो वो क्या न्याय करेगा सदस्यों के साथ। दूसरा, आपने अभिषेक बनर्जी की बात सुनी। जब वो मोनेटाइजेशन पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, उसका क्या लेना देना है। अभिषेक बनर्जी ने उनको आईना दिखा दिया कि जब संसद में जवाहरलाल नेहरू पर लोग बात करते हैं, 50 साल पुरानी इमरजेंसी पर बात करते हैं, तब तो आप किसी को नहीं टोकते। तो वो एक तरह से जब बनर्जी ने ये सारी बातें कही तो वो झेप गए। और खैर, ये इस तरह की नोकझोंक हैं और तमाम वो बिल्कुल कर दोनों ही लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन के जो है सदन चला रहे हैं। तो आपने ये देखा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शायद आप कर लें ज़रूर, और वीडियो बहुत ही शानदार है, इसे देखें ज़रूर अंत तक। अब विपक्ष ने एक बार फिर बता दूं मैं आपको कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है। अब वो कब लाते हैं, क्या करते हैं, किसकी कितनी संख्या होनी चाहिए, ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं। संसद का जो नियम कानून है उसकी शायद धारा 67 के तहत इस तरह की व्यवस्था होती है, और वो ला भी पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं, लाते हैं कि नहीं। तो इस मामले में इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिलकर के फैसला करेंगे कि क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जगदीप धनखड़ ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है बुरी तरह से। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।